हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो विच इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट who is an American poet and a very realistic poet. He always depicts in his poems reality of life, यानी कि वो हमेशा अपनी कविताओं में रियल जीवन के एक हकीकत को दिखाते हैं, रियलिटी को दिखाते हैं। Robert Frost, who was born on 26th of March 1874 and died in 29 January 1963। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक पिक्चर, जिस पिक्चर में आपको दिख रहा है क्रो जिसे हमारी सोसाइटी में माना जाता है इल ओमिन, बैड ओमिन, यानी कि मनहूस, बुरा। इसे क्या कहा जाता है? इसको कह सकते हैं मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ सैडनेस, यानी कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशंस हैं, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिसमें बहुत सी चीज़ों को बुरा माना जाता है। जैसे कि बिल्ली, उसको कहा जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो हमारा सारा काम खराब हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इस पोएम में कवि ने यही बताने की कोशिश की है कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें या वो चीज़ें, वो लोग जिन्हें हम बहुत बुरा समझते हैं, बहुत ही मनहूस मानते हैं, वो भी हमारी लाइफ में क्या करती हैं, हमारी लाइफ में खुशियाँ लेके आती हैं, हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन टू द पोएम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द मीनिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि इस डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? डस्ट का मतलब यहाँ पर धूल से नहीं है, बल्कि किससे है? पोर से है। पोर मीन्स उड़ेलना, यानी कि झाड़ना। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। ये जो कविता है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, बहुत ही छोटी और सिंपल है। देयर आर ओनली 2 स्टेंजा इंक्लूडिंग 4 लाइन्स ईच, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेंजा यूज किए गए हैं और उसमें सिर्फ 4 लाइन्स हैं। येट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग। यद्यपि पोएम तो बहुत छोटी है, लेकिन जो उसका मीनिंग है वो बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरा है और बहुत ही बड़ा है। बड़े से मतलब बेनिफिशियल है, अच्छा है, उससे हम कुछ सीख सकते हैं। द पोइट एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्ट एज पिटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप। यानी कि कभी कहता है कि किस तरह से उस छोटे छोटे मनहूस लोगों के द्वारा किया गया काम किस तरह से हमें क्या कर सकता है, हमारे पूरे दिन को ब्राइटन कर सकता है, शाइन अप कर सकता है, लाइट अप कर सकता है, कैसे खुशियाँ दे सकता है हमें। और इस पोएम का जो मैसेज है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस तरह से एक्सप्रेस किया है। ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस। हमेशा महत्वपूर्ण चीज़ ही हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमेशा बड़ी चीज़ ही हमारे लिए खुशियाँ लेके आए। दिस इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है। अ लिटिल थिंग टचेस अ लार्जर थिंग। यानी कि कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत बड़ी खुशी दे देती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों ने हमें नहीं दी होती है। इट मीन्स, अगर ये इट्स ओनली डिपेंड ऑन आवर थिंकिंग, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम किस चीज़ को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से लेते हैं। कभी कहता है कि छोटी चीज़ें भी हमें बहुत बड़ी खुशियाँ दे जाती हैं अगर हम उन्हें फील करें, महसूस करें तो। लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब यहाँ पे पहले हम बताने की कोशिश करेंगे कि जो कवि है वो एक रास्ते से गुजर रहा है, सर्दी का मौसम है। कभी जिस रास्ते से गुजर रहा है वहाँ पे एक हेमलॉक ट्री है जो कि होता है पॉइजनस ट्री। पॉइजनस ट्री का मतलब फिर यहाँ से वही है। हेमलॉक ट्री इज़ अ सिंबल ऑफ सैडनेस, डार्कनेस, डिस्पेयर, यानी कि इन सारी निराशा वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेट किया जाता है हेमलॉक ट्री को। और क्रो, जिसे हम बता ही चुके हैं कि बैड ओमेन माना जाता है, बुरा माना जाता है, मनहूस माना जाता है। तो जो कवि है वो एक रास्ते से गुजर रहा है, वो उसका मूड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा डिस्पेयर में है, अपसेट है, डिस्प्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है। लेकिन जब वो वहाँ से गुजरता है तो देखो कवि के साथ क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कभी कहता है कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था, जो कि क्या करता है, कोई ऐसी मूवमेंट करता है, कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से उस जो हेमलॉक ट्री के ऊपर स्नो जमी हुई थी, जो बर्फ़ जमी हुई थी, वो बर्फ़ क्या होती है, उसके ऊपर, पोइट के ऊपर गिर जाती है। यानी कि क्रो के एक मूवमेंट की वजह से कवि के ऊपर बहुत सारी बर्फ़ गिर जाती है, जिसके बाद क्या होता है ये हम आगे स्टेंजा में पढ़ेंगे। यानी कि जब स्नो गिरती है तो वो क्या करता है, वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, उसका जो सैडनेस वाला मूड होता है वो कैसा हो जाता है, हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्पीनेस में बदल जाता है।
हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि जब वो बर्फ़ गिरती है, जब वो स्नो गिरती है तो उसके हर्ट में एक चेंजमेंट आता है। उससे क्या होता है, उसका जो हर्ट होता है वो उसे थोड़ी सी खुशी देता है, यानी कि उस एक्टिविटी की वजह से, उस बर्फ़ गिरने की वजह से जो पोइट है वो कहीं ना कहीं एक खुश हो जाता है, उसे एक खुशी की किरण नज़र आती है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियूड, यानी कि जो दिन था मेरा, जो पूरा दिन मैंने ख़राब कर रखा था, किसकी वजह से, दुख की वजह से, सैडनेस की वजह से, डार्कनेस की वजह से, डिस्पेयर की वजह से, डिप्रेस्ड की वजह से, वो बचा हुआ दिन, अब जो पूरा दिन मैंने इतना परेशानी में गुजारा था, स्पेंड किया था, उसके बाद उस दिन का जो छोटा सा हिस्सा बचता है, यानी कि थोड़ा सा जो दिन बचता है, वो दिन मेरा कैसा हो गया था, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी से भर गया था। किसकी वजह से, उस क्रो की वजह से और उस हेमलॉक ट्री की वजह से। अब यहाँ पे कभी ने, जो हमने आपको बता दिया है कि कभी ने यही बताने की कोशिश की है कि जिन चीज़ों को हम बैड ओमेन मानते हैं, इल ओमेन मानते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए कभी कभी खुशियाँ लेके आती हैं, कभी कभी हमें वो जॉय प्रोवाइड करती हैं। कैसे करती हैं, यानी कि उस छोटी सी क्रो की एक्टिविटी ने किस तरह से कभी के हर्ट को चेंज कर दिया, कभी के हर्ट को खुशियों से भर दिया, उसे खुद नहीं पता था, यानी कि क्रो को खुद ही नहीं पता था कि उसने क्या कर दिया। और पोइट को भी ये नहीं वो ये जानता था कि इस छोटी सी एक्टिविटी उसकी उसे कितनी खुशियाँ दे सकता है, कितनी हैप्पीनेस दे सकता है। अब हम देखते हैं लिटरेरी टर्म्स, यानी कि इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में लिटरेरी टर्म्स कौन कौन से यूज किए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट देख लेते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में हमें क्या होता है कि लास्ट के जो लास्ट लाइन, डिफरेंट लाइन के लास्ट वर्ड्स होते हैं, वो उनकी जो साउंड होती है लगभग सिमिलर होती है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में है क्रो, ये मैच कर रहा है किससे, थर्ड लाइन से। सिमिलर सेकेंड लाइन मैच कर रही है फोर्थ लाइन से। तो क्या हो गया, ये ए बी ए बी, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या हो गई, ए बी ए बी। नेक्स्ट उसी तरह से देखते हैं, इस नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो यूज किया गया है वो क्या यूज किया गया है, एसोनेंस। एसोनेंस मीन्स क्या होता है, वॉवेल साउंड आर रिपीटेड इन अ लाइन, यानी कि जब एक लाइन में वॉवेल साउंड रिपीट होती है तो उसे क्या कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। जैसे कि सेकेंड लाइन में हम देख रहे हैं ओ इज रिपीटिंग, यानी कि इन दिस पैराग्राफ ओ इज प्रोमिनेंट साउंड, जो ओ है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि क्या है, एसोनेंस है। नेक्स्ट लाइन में अब हम देखते हैं उसी तरह से, नेक्स्ट लाइन में आपको देखने को मिलेगा जैसे दिया गया है, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसमें क्या है, एलिट्रेशन यूज किया गया है। एलिट्रेशन क्या है, जब कोई भी देयर इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ सम साउंड, यानी कि जब कंसोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है एक लाइन में तो उसे कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे कि दिया गया है फर्स्ट लाइन में, हम देखेंगे क्या यूज हुआ है, एच, और इधर भी एच है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है, स्टार्टिंग में है और एंड में है, लेकिन फिर भी इसे क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कह सकते हैं हम। सेकंड उसके बाद दिया गया है, जैसे एस दिया गया है, एस दिया गया है, ये आपका हो गया एलिट्रेशन। नेक्स्ट देखेंगे एसोनेंस, कंसोनेंस। कंसोनेंस क्या होता है कि जब कोई भी कंसोनेंट साउंड जो है, जो लेटर है वो अलग अलग यूज किया जाए तो वो क्या होता है, कंसोनेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे थर्ड लाइन में देखिएगा यूज किया गया है डी डी डी, ये आपका क्या हो गया, कंसोनेंस हो गया। देयर इज ए वन लिटरेरी टर्म्स आल्सो यूज्ड इन दिस स्टेंजा, या कह सकते हैं इन दिस पोएम, इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है, फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इंजैबमेंट जो होता है विदाउट पंक्चुएशन, पूरे पैसेज को, पूरी लाइंस को क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। यानी कि जो पोएम है ये 8 लाइंस की पोएम है, इस 8 लाइन में कहीं भी आपको कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि कोई भी पंक्चुएशन देखने को नहीं मिला। देखिए फर्स्ट लाइन है, फिर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, यानी कि यहाँ पे कोई भी स्टॉप नहीं यूज किया गया है। तो ये क्या हो गया इसमें, इंजैबमेंट। इंजैबमेंट यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये थी हमारी पोएम, कैसी लगी आपको, अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।